हर हर महादेव। दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आप लोगों के साथ में हूँ। दोस्तों आज बात करते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग कथा सुनना पसंद करते हैं, पढ़ना बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं। तो आइए दोस्तों शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनते हैं। आज शिव पार्वती विवाह की कथा को भारत का आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया, कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में भी कुछ नहीं जानते। आगे आइए जानते हैं कि शिव का विवाह कैसे हुआ। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि वो किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। आइए जानते हैं कैसे हुई उनकी शादी। भगवान शिव की शादी में माना जाता है कि हर तरीके के प्राणी आए थे। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते हैं वहाँ असुर जाने से मना कर देते हैं, और जहाँ असुर जाते हैं वहाँ देवता नहीं जाते। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव जंतु शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विपक्ष लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर आए। उनकी आपस से में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर या तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भूलकर एक बार एक साथ आने का मत बनाया। शिव पशुपति मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शाही थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। भगवान शिव और पार्वती की वंशावली के बखान की रस्म। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उनकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार तवज्जो करने लगा कि क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके, मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार का कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे सभी इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। भगवान शिव ने धारण किया मौन।
फिर पार्वती के पिता पर्वतराज के शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य से देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वहां ना तो दुल्हन की ओर से देख रहे थे, ना ही शादी की ओर लेकर उनमें कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था। शिव कहीं शून्य से देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वहां ना तो दुल्हन की ओर देखे और ना तो शादी की रस्म, बस अपने गढ़ों से धीरे घिरे हुए बैठे रहे और शून्य से घूमते रहे। वधू पक्ष की लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उनकी जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट होने लगी। इसका वंश क्या है, या बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसकी पारिवारिक किसी भी नीच जाति का हो और उसे अपने वंश के बारे में बताने से शर्म आती हो। नारद मुनि ने इशारे से बात समझानी चाहिए। फिर नारद मुनि जो उस सभा में मौजूद थे, वे यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोई 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 टोई। इससे खींचकर पार्वती के पिता राज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा है। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं, और आप यहाँ खिजाने वाले शोर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? नारद ने सभी को बताया कि भगवान शिव शंभु है। नहीं इनके माता पिता हैं, ना इनके कोई विरासत है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कोई नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पार्वती राज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्य स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ नहीं हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयं शंभु है। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो कोई पिता है ना माता, इनका ना कोई वंश है ना परिवार, या किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते, और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना कोई गोत्र है और ना कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि, आदि शून्य। प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उनके पहले से कुछ नहीं था। यही वजह है कि यह तार खींच रहा हूं। दोस्तों, ऐसे हुई शिव और पार्वती की शादी। शिव पार्वती के विवाह की कथा कुछ ऐसी भी है कि शिव पार्वती की सती की देह त्यागने के बाद भगवान शिव बहुत दुखी थे और समाधि में लीन हो गए थे। सती ने ही पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिया। पार्वती शिव की पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती थी। अंततः शिव पार्वती के प्रेम और तपस्या से संपन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए
तैयार हो जाते हैं। यह विवाह त्रिदेव देवताओं, ऋषियों और मुनियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। पार्वती के माता पिता मौन और हिमालय ने भी इस विवाह को स्वीकार किया। विवाह से पहले शिव को दूल्हा बनाने के लिए उनका श्रृंगार किया गया। पार्वती का ही सुंदर श्रृंगार किया गया। फिर शिव की बारात में सभी देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। विवाह समारोह त्रियोगी नारायण मंदिर में हुआ था, जहां आज भी विवाह अग्नि अखंड रूप से जल रही है। इस विवाह को ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह माना जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसे और वीडियो जानने के लिए हमें सपोर्ट करें गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।